श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हिंदू धर्म में मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। ग्रह नक्षत्रों की गणना के आधार पर ही ये माना जाता है कि किसी भी काम को करने के लिए समय उचित है या नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही कई नक्षत्र ऐसे भी होते हैं जिनमें कोई भी काम करना बहुत शुभ माना जाता है, तो कुछ नक्षत्र ऐसे भी होते हैं जिनमें किसी भी विशेष कार्य को करना वर्जित होता है। जिस समय किए गए कोई भी शुभ कार्य का फल अशुभ ही प्राप्त होता है। धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती भी ऐसे ही नक्षत्र हैं। धनिष्ठा के आरंभ से लेकर रेवती नक्षत्र के अंत तक समय को पंचक कहा जाता है। पंचक पूरे 5 दिनों तक रहते हैं। तो आइए जानते हैं साल 2022 में अक्टूबर के महीने में रहने वाले पंचक कब से लगेंगे, कब समाप्त होंगे और इनका समय कब से कब तक रहेगा। ये पंचक किस प्रकार का होगा। इससे पहले मैं आप सभी से बता दूं कि आप हमारे इस चैनल पर हर महीने के पंचकों की जानकारी के साथ ही सभी व्रत और त्योहारों की तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पंचक 5 तरह के होते हैं, जैसे कि जो पंचक रविवार को प्रारंभ होता है उसे रोग पंचक कहते हैं और इसका प्रभाव ये होता है कि 5 दिन तक व्यक्ति शारीरिक और मानसिक परेशानियों से घिरा रहता है। इस दौरान किसी तरह का कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता और रोग पंचक में यदि कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसे भी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। सारे ही पंचक अशुभ नहीं होते, बल्कि कुछ पंचक शुभ भी होते हैं जिसमें आप कुछ कार्य भी कर सकते हैं। जैसे कि सोमवार से प्रारंभ होने वाले पंचक राज पंचक के नाम से जाने जाते हैं। इन पंचकों को शुभ माना जाता है और इसका प्रभाव ये होता है कि इन 5 दिनों तक जो भी व्यक्ति हैं वो सरकारी काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। संपत्ति से जुड़े जो भी काम है वो इस समय में करना शुभ होता है। और इसी तरह यदि बुधवार से पंचक प्रारंभ होते हैं तो उसमें भी इन्हीं सब नियमों का पालन किया जाता है। बुधवार के दिन से प्रारंभ होने वाले पंचक भी राज पंचक कहलाते हैं और वो भी शुभ होते हैं। जो पंचक मंगलवार से प्रारंभ होते हैं उन्हें अग्नि पंचक कहते हैं और इस समय में कोर्ट कचहरी या फिर वाद विवाद आदि के जो फैसले हैं उनको लेकर आप यदि कोई काम करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो कि अग्नि पंचक के दौरान नहीं किए जाते हैं, जैसे कि इस दौरान किसी तरह का कोई निर्माण कार्य या फिर औजार या मशीनों का काम करना अशुभ होता है। नई मशीन यदि आप खरीदना चाहते हो, नए औजार खरीद कर उन्हें आप प्रयोग में लाना चाहते हो तो इस तरह के काम आप इन 5 दिनों के बीतने के बाद करें। और ये नियम गुरुवार के दिन से प्रारंभ होते हैं जब पंचक उनके लिए भी लागू होते हैं। गुरुवार के दिन से प्रारंभ होने वाले पंचक भी अग्नि पंचक कहलाते हैं। जब पंचक शनिवार से प्रारंभ होते हैं तो उन्हें मृत्यु पंचक कहा जाता है और ये सबसे अशुभ पंचकों में से एक है। इस दौरान किसी भी तरह का जोखिम भरा काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसका प्रभाव बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर मृत्यु पंचक लगे हों और उस दौरान परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में परिवार में या रिश्तेदारी में या कुल में अन्य 5 और लोगों के भी मृत्यु की संभावना होती है। तो क्या करते हैं कि इसके कुछ उपाय भी बताए जाते हैं, जैसे कि जब मृत्यु पंचक में यदि किसी की मृत्यु होती है तो उनके साथ ही 5 पुतले जो कि आप कुशा से या फिर आटे से जो बनाए जाते हैं उनका अंतिम संस्कार भी बिल्कुल मृतक की तरह ही मृतक के साथ किया जाता है। ऐसा करने से कहा जाता है कि फिर परिवार में या कुल में आने वाला इस प्रकार का संकट टल जाता है। जो पंचक शुक्रवार से प्रारंभ होते हैं उन्हें चोर पंचक कहा जाता है और इन पंचकों में यात्रा करने की मनाही होती है। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा भूले से भी नहीं करनी चाहिए। इस दौरान लेन देन, किसी को कर्ज देना, व्यापार या फिर किसी तरह का कोई भी अन्य सौदे का कार्य करने से बचना चाहिए। नया व्यापार यदि आप करना चाहते हो तो उसे करने से भी बचना चाहिए। अब जानिए अक्टूबर के महीने में पंचक कब से प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे। तो 6 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 8:28 से इस बार पंचक प्रारंभ होंगे, जो कि समाप्त होंगे 10 अक्टूबर सोमवार को शाम 4:02 पर। और क्योंकि गुरुवार के दिन से ये पंचक प्रारंभ होंगे तो ये पंचक अग्नि पंचक रहने वाले हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।